और हमारी पूरे एजी चर्च कलीसिया की ओर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये सुंदर मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसे आराधकों को परमेश्वर खोजता है कि उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सके। परमेश्वर का वचन हमें कहता है भजन संहिता 13:5 के अनुसार, परमेश्वर ने मेरे जीवन में भलाई की है तो क्यों ना हम उसकी महिमा आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि मेरा परमेश्वर आदर और महिमा और स्तुति के योग्य है। हालेलुया। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। कोई नहीं है आदर के योग्य, एकमात्र तू खुदा। कोई नहीं है सिंहासन के योग्य, एकमात्र तू राजा। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है तेरे जैसा पाकर खुदा यहाँ। कोई नहीं है महिमा के योग्य, बस एक तू यहोवा। कोई नहीं है तेरे जैसा पाकर खुदा यहाँ। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। सारा आदर सारी महिमा तेरा ही है यीशु, तेरा ही। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे ऊंचा यीशुआ। तेरे नाम में है चंगाई, तेरे नाम में है भलाई, तेरे नाम में है रिहाई यीशुआ। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ। तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा, तेरा नाम सबसे है ऊंचा यीशुआ। जय मसीह। आप सभी के साथ इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के संदेश को पहुंचाने का परमेश्वर ने मौका दिया है, परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। समय बदल रहा है और साथ साथ हमें एहसास करना ये जरूरी है कि ये जो बदलाव हो रहा है ये परमेश्वर के नियंत्रण में है और परमेश्वर हमारे जीवनों पे पूरी तरह से काबू रखा है। 2003 मेरे जीवन में एक बदलाव लेके आया। मैं परमेश्वर को और बेहतर जान पाया और 2004 में मैंने परमेश्वर के सेवकाई के लिए अपने जीवन को समर्पित किया और 2004 से ही मैं एक मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ा हुआ काम कर रहा था। मेरा ज़्यादातर काम
मेन लाइन चर्चेस के साथ काम करना था और मैं उनके जवानों के साथ काम कर रहा था। जवानों के जीवन में जो परमेश्वर कर रहा था, मैं उसे देख सचमुच मैं इस बात को इनकार नहीं कर सकता कि परमेश्वर जवानों के प्रति विशेष दृष्टि रखता है। आप देखिए, अगर हमारे देश में जवानों की तादाद या जवानों की पॉपुलेशन देखेंगे तो ये लगभग 65% जो लोग हैं, जो आबादी है वो 35 एज के हैं। एवरेज एज 35 है और जो परसेंटेज है वो 65 है। ये बहुत ज़्यादा है और इसी कारण से शायद इंडिया इज़ द यंगेस्ट नेशन। सारी दुनिया यही कहती है कि भारत सबसे जवान देश है। अगर भारत सबसे जवान देश है तो आप एक बार सोच के देखिए कि आप और मैं एक ऐसे समय में है जहां पर जवानों का जो रोल है, जवानों का जो किरदार है, जवानों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण है। खास करके कलीसिया में उनका जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि कई बार लोग उद्धार पाने के बाद ये सोचते हैं कि प्रभु मैं इसके बाद क्या करूँगा, प्रभु मैं इसके बाद और क्या करना चाहिए, परमेश्वर तेरी योजना क्या है मेरे जीवन के प्रति। लेकिन मेरे प्रियो, इतने साल के परमेश्वर के साथ के आत्मिक जीवन के जो सफर में मैं एक चीज सीख पाया हूँ, एक बात जान पाया हूँ कि उद्धार और परमेश्वर की सेवकाई ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ आपको। समझ लीजिए एक कार बन रहा है, कोई व्यक्ति कार बना रहा है। क्या आपको लगता है कि कार बनाने के बाद वो कार के काम का निर्धारित करता है, कार किस काम में लगेगा ये निर्धारित करता है? जी नहीं। कार किस काम में लगेगा ये निर्धारित करने के बाद कार बनाता है। आप कोई भी चीज देख लीजिए, आपके चारों ओर जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं जिनको बनाया गया है, उन सभी के पीछे उद्देश्य पहले महत्वपूर्ण है। आपका और मेरा जीवन का भी एक उद्देश्य है। आप और मैं भी एक उद्देश्य के साथ ही बनाए गए हैं। परमेश्वर ने पहले आपके और मेरे बारे में सोचा, पर पृथ्वी की नींव डालने से पहले परमेश्वर ने आपको और मुझे चुन लिया है। जी हाँ, मैं कुछ चीजों को मनन कर रहा था और मैंने एहसास किया कि इस समय में परमेश्वर जवानों के लिए विशेष योजनाएं रखा है। जब हम लॉकडाउन में हैं, जब हम कहीं और जा नहीं सकते हैं, जो लोगों का ये कहना था कि परमेश्वर मुझे थोड़ा और समय दीजिए ताकि कि मैं तेरे वचन को मनन कर सकूं, परमेश्वर मुझे थोड़ा समय दीजिए ताकि कि मैं कुछ किताबों को पढ़ सकूं, परमेश्वर मुझे समय मिल सके ताकि कि मैं और तुझे बेहतर जान सकूं, कि ये समय है ये वो समय है जहां पर आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है, कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है, लेकिन आपके पास एक काम है, वो है परमेश्वर को और बेहतर जानना। कुछ चीजों के बारे में मैं मनन करते करते मुझे याद आया कि यूहन्ना लिखित सुसमाचार में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति परमेश्वर ने चुना है जिसका एक ही उद्देश्य था जीवन का, कि वो परमेश्वर की गवाही दे सके। उसके जन्म से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित था। बाइबल कहता है कि फिर मैं तू यू ऐसा क्यों कहता है कि तू बहुत जवान है, तू बहुत छोटा है। मेरी योजनाएं तेरे लिए है, तेरे भले के लिए है, तेरी बेहतरी के लिए है, तुझे हानि पहुंचाने के लिए नहीं है। यानी कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे प्रति निर्धारित है। ये बात आप स्पष्ट हो जाइए। आपको परमेश्वर अगर उद्धार दे रहा है, अगर आप ये कहते हैं अपने आप से कि मैं उद्धार प्राप्त कर चुका हूं, इसका मतलब ये है कि आपको अपॉइंटमेंट मिल चुका है कि परमेश्वर की सेवकाई में आप आए, आप परमेश्वर की सेवा करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैसे एक मिशनरी बन जाए या कहीं और चले जाए, कहीं और पासवान बन जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप उद्धार पाते ही परमेश्वर के काम में नियुक्त हो जाए, परमेश्वर के काम में मग्न हो जाए। हर एक चीज जो भी आप करते हैं वो परमेश्वर का काम है, परमेश्वर के लिए आपके जीवन से निकलती हुई सेवकाई है। मैं मनन कर रहा था तीतुस को लिखा पत्र, उसमें से मैं मनन कर रहा था, उसमें
मैंने देखा अध्याय 3 अगर आप पढ़े तीतुस का लिखा पत्र अध्याय 3 आयत 1 से 9 तक 3 अलग अलग क्षेत्रों के बारे में कहता है, लेकिन मैं आपके सामने एक ही क्षेत्र को रखना चाहूंगा, वो है सामाजिक जीवन। अध्याय 3 के 1 से 3 तक पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वो कहता है कि सरकार की आज्ञाओं को मानो। वो कहता है कि एक ऐसी मन रखो जो भलाई करने की इच्छुक हो, एक ऐसा मन जो एक दूसरे के साथ सहमत होते हुए चले। आप और मैं परमेश्वर में इसलिए बुलाए गए हैं ताकि कि हम हमारा सामाजिक जीवन सही रख सके, हम एक ऐसा जीवन जिए जिससे समाज में प्रभाव कर सके। सिर्फ उतना ही नहीं, अगर तीतुस को लिखा पत्र आप नियमित पढ़ेंगे, अगर आप भली भांति मनन करेंगे उसका, तो बार बार ये कहता है कि भले कामों के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। पौलुस बार बार तीतुस को कहता है कि कलीसिया को सिखाओ कि वो कैसे भले कामों में मग्न रहे। परमेश्वर की योजना है आपके जीवन के प्रति। पहला कोरिन्थियों 2:9 में अगर देखेंगे तो उसमें भी वो कहता है कि परमेश्वर की योजनाएं हैं जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, ऐसी योजना परमेश्वर का आपके प्रति है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं परमेश्वर का काम कैसे कर पाऊंगा, कब करूंगा, कहाँ करूंगा, मैं आपसे ये कहता हूं कि आप शुरू कीजिए, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। हम बात कर रहे थे कि तीतुस को लिखा पत्र में ये कहता है कि परमेश्वर हमें एक सही सामाजिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। परमेश्वर हमें एक अच्छा सामाजिक जीवन जीने के लिए बुलाया है। दानियल या फिर आप नेहमिया या यीशु मसीह, पौलुस या जोसेफ, इनमें से किसी को भी देख लीजिए, इन्होंने अपने जीवन काल में सरकार के साथ मिलकर काम किया है, सरकार के विरोध में नहीं। कोई ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं सिखाई जो सरकार के विरोध हो, एंटी गवर्नमेंट हो। अगर दानियल को देखें तो दानियल एक ऐसी जगह रहता था जहां वो बंदीवास में था, फिर भी उस सरकार के लिए वो एक आशीष था। वहां का राजा का गवाही है कि दानियल एक आशीष है। दानियल जिस परमेश्वर की आराधना करता है उसकी सभी आराधना करें, क्योंकि वही सच्चा परमेश्वर है। दानियल का जीवन उस सरकार को परमेश्वर का परिचय दिया है। अगर आप देखें तो यूसुफ के जीवन से, यूसुफ जिस घर में दास था, जिस घर में एक बॉन्ड स्लेव था, और वहां पर उसकी गवाही ये है कि यूसुफ जो कुछ भी करता था उसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी। लोग देख पा रहे थे कि यूसुफ के साथ उसका परमेश्वर है। आज परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है कि ऐसी एक जीवन जिए जहां पर सिर्फ सरकार ही नहीं, आपके आसपास के पड़ोसी ही नहीं, लेकिन सारा जग जाने कि आप परमेश्वर के हैं। अब देखिए नेहमिया का जीवन, आप देखिए नेहमिया का जीवन। नेहमिया का जीवन कैसा जीवन है? वो एक अच्छे पदवी पे था और सरकार के पास वो अनुग्रह पाया और उससे मदद मिली और वो निकला ताकि कि यरीहो की गिरी हुई दीवारों को फिर खड़ा कर सके। पौलुस के जीवन में देखिए वो बार बार अपने पत्रों में कहता है कि जो अधिकार में है उनके अधीन रहो, उनके लिए प्रार्थना करो। मैं सोचता हूं मसीही कलीसिया इस बात को एहसास करने का समय आ गया है कि हम सिर्फ अपने जैसे लोगों के साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। यीशु मसीह कहता है कि हम नमक हैं। नमक जिस किसी भी जगह में, जिस किसी भी चीज में डाली जाती है उसके साथ इतना घुल मिल जाता है, लेकिन फिर भी नमक का पहचान अलग ही होता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम जगत की ज्योति हैं। आप सोच के देखिए कि ज्योति क्या अंधकार से छुपाई जा सकती है। समय जैसा भी हो, समय कैसा भी हो, समय कितना भी क्यों ना बदल जाए, लेकिन आप और मैं अलग बने हुए हैं। आप और मैं चुनौतियों के लिए बने हैं और इन चुनौतियों के साथ जब हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, लोग जान पा रहे हैं कि हम परमेश्वर के हैं। आपके पास ये चुनौती है आज। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि क्या आप परमेश्वर के लिए जीने के लिए तैयार हैं?
उद्देश्य स्पष्ट है, उद्धार का उद्देश्य स्पष्ट है कि आप परमेश्वर के काम में आए। परमेश्वर भी चाहता है कि आप परमेश्वर के काम में आए, पर कैसे? शायद आप एक उत्तम जीवन समाज में जिएंगे तो परमेश्वर लोगों तक पहुंच पाएगा। आज आप बाहर जाके सुसमाचार नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप जिस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं या फिर जिस तरह से आप अपने जीवन को तैयार करते हैं, आपका जो चारित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो बिहेवियर है, अगर आप मसीह हैं तो लोग जान पाएंगे कि आप मसीह हैं। क्योंकि सांप जितना भी चंदन की लकड़ी के साथ लिपटा हुआ क्यों ना हो, चंदन अपना सुगंध खो नहीं देता है। आप जितने भी गंदे, जितने भी बुरे वातावरण में क्यों ना रह रहे हो, आपको परमेश्वर अलग बनाया है। उद्देश्य स्पष्ट है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर आपको उद्धार दिया है तो परमेश्वर की योजना है कि आप परमेश्वर के लिए जिए। परमेश्वर आप सभी को बुला रहा है। उसका वचन स्पष्ट है कि परमेश्वर जिस तरह से पौलुस तीतुस को कहता है कि जो आधा अधूरा काम रह गया है उसे पूरा करने के लिए तीतुस को क्रीत आइलैंड के उस कलीसिया के पास छोड़ दिया है पौलुस। और पौलुस तीतुस को कहता है कि सिखाओ इस कलीसिया को किस तरह से उन्हें मेरे लिए जीना है। हमारे लिए भी यही संदेश है प्रियो। इस समाज में जब तक हम जी रहे हैं, समाज जाने कि हम यीशु के हैं। मेरी बोली, मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन, सभी चीजों से सिर्फ परमेश्वर की महिमा होने पाए। पतरस के पत्र में भी कहता है कि हमारे काम ऐसे हो कि लोग देखें और परमेश्वर की महिमा करें। यही वचन को अगर मैं उल्टा के बोलूं कि अगर हमारे काम योग्य ना हो तो जो लोग हमारे योग्य कामों को देख के परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, वही लोग हमारे अयोग्य जीवन को देख के परमेश्वर को लज्जित भी कर सकते हैं। आपका और मेरा उद्धार परमेश्वर की महिमा के लिए है। मैं मानता हूं कि आपको और मुझे बहुत आशीष मिला। मैं मानता हूं कि ये वचन निश्चय आपके जीवन में काम किया होगा। मैं बहुत ही आशीषित हूं इस वचन से। जब मैं मनन कर रहा था, जब मैं इस बारे में सोच रहा था, सचमुच बहुत प्रभाव मेरे जीवन में हुआ है। मैं आशा करता हूं कि आपके जीवन में भी बहुत प्रभाव ये लाएगा। आने वाले जीवनों में आपका जीवन प्रभावशाली जीवन होगा। आशीष आप पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपके साथ साथ परमेश्वर का नाम ऊंचा उठता जाएगा। परमेश्वर इस वचन से आपको आशीष करे। आंखें बंद करे, छोटी सी प्रार्थना करेंगे। है परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमसे बात कीजिए। है परमेश्वर, इस वचन को फलवंत कीजिए। 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना ये तेरी महिमा के निमित्त परमेश्वर पिता एक एक व्यक्ति को जो सुन रहा है उसे फलवंत विश्वासी बनाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ हर एक छोटी बड़ी बातों के लिए आपने जो हमारे जीवनों में किया है, जो कर रहे हैं परमेश्वर पिता। जब तक ये समय नहीं बदल जाता, जब हमें सतर्क रहना है, हमें संभल के रहना है, उन समयों में हम प्रार्थना करते हैं कि तू हमसे व्यवहार कर, हमारे अंदर की सारी ऐसी बातों को दूर कर जो हमें तेरे करीब आने से रोकती है। अनुग्रह दीजिए कि हम तुझे और जाने और करीब आए, जिससे हमारा जीवन औरों के सम्मुख परमेश्वर पिता एक ज्योति समान होने पाए, एक नमक समान होने पाए परमेश्वर। उद्देश्य जाने, उद्देश्य पूर्वक जीवन जिए। यीशु के नाम से मांगते, सुनिए, ग्रहण